नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा मशहूर डायरेक्टर राइटर पी.एल. संतोषी। यहाँ दोस्तों, राजकुमार संतोषी के पिता पी.एल. संतोषी, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पी.एल. संतोषी। जहां दोस्तों, पी.एल. संतोषी राजकुमार संतोषी के पिता है। राजकुमार संतोषी के बारे में मैं आपको बता दूं, इन्होंने घायल, खाकी और बहुत सारी सुपरहिट फिल्में बनाई हैं। तो मैं आज बता रहा हूं उनके पिता के बारे में, पी.एल. संतोषी। जी हाँ दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश के मशहूर राइटर, डायरेक्टर, निर्माता पी.एल. संतोषी। पी.एल. संतोषी का जन्म 7 अगस्त 1916 को जबलपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था। पी.एल. संतोषी का पूरा नाम है प्यारेलाल श्रीवास्तव। पी.एल. संतोषी एक संयोगवश फिल्म उद्योग में आ गए। मध्य प्रदेश में उन दिनों फिल्म की शूटिंग चल रही थी और यूनिट को एक संवाद सहायक की आवश्यकता थी। पी.एल. संतोषी लिखने में माहिर थे, बचपन से ही लिखा करते थे। एक कुशल लेखक होने के नाते वो शूटिंग में शामिल हो गए। अपनी मैट्रिक परीक्षा पूरी करने के बाद उन्हें अपने अच्छे काम के लिए कुछ प्रोत्साहन मिला और एक लेखक और गीतकार बनने के लिए 1930 के दशक में वो मुंबई में आ गए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी पी.एल. संतोषी हिंदी फिल्मोद्योग में निर्माता, निर्देशक, गीतकार और लेखक के रूप में स्थापित हो गए। लेकिन उन्हें स्थापित होने में काफी समय और काफी संघर्ष करना पड़ा। 1937 में उन्होंने कुछ गीत लिखने का अवसर मिला। जहां दोस्तों, जद्दन भाई, ये इनके सेक्रेटरी भी थे और इनकी फिल्म थी मोती का हार। इसमें इन्हें गाना लिखने का अवसर मिला और यहीं से उनका फिल्मी दुनिया में प्रवेश हो गया। निजी सचिव के तौर पे वो काम कर ही रहे थे कि उसी वर्ष उनको एक अन्य और फिल्म में गाना गाने का मौका मिला। फिल्म का नाम था जीवंत स्वप्न। पी.एल. संतोषी ने अपने कैरियर में रंजीत से लेकर बॉम्बे टॉकीज, जी हाँ दोस्तों, रंजीत स्टूडियो, बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो और फिर प्रभात स्टूडियो तक कई स्टूडियो में काम किया। पी.एल. संतोषी प्रभात स्टूडियो से जुड़े हुए थे। तब उन्हें फिल्म के साथ निर्देशन करने का मौका मिला। फिल्म का नाम था हम एक हैं, जो कि 1946 में आई। इसमें 2 युवा अभिनेता थे। जी हाँ दोस्तों, दोनों युवा अभिनेताओं के नाम मैं आपको बता देता हूं। एक थे देवानंद और दूसरे थे रहमान। दोनों ही बहुत मशहूर एक्टर। इस फिल्म ने नवोदित नायिका के साथ साथ उनकी पहली फिल्म को चिन्हित किया, रेहाना। जी हाँ दोस्तों, रेहाना इस फिल्म की हीरोइन थी और ये उनकी पहली फिल्म थी। रेहाना आगे चलकर पी.एल. संतोषी की पसंदीदा बन गई। आपको एक खास बात बताना चाहूंगा दोस्तों, गुरुदत्त को हम सभी जानते हैं। गुरुदत्त पी.एल. संतोषी के असिस्टेंट हुआ करते थे। दोस्तों, ये फिल्म दुर्भाग्य से बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। यहाँ दोस्तों, जिसमें देवानंद और रहमान और साथ में रेहाना थी, तो ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। उनकी दूसरी फिल्म शहनाई अगले वर्ष रिलीज हुई, जो कि एक बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हुई। 1950 में संतोषी के साथ सहयोग किया राज कपूर फिल्म ने सरगम, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। हालांकि सरगम के बाद उनकी फिल्म की एक श्रृंखला ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। फिल्म का नाम था अपनी छाया, जो कि 1950 में आई। इसके बाद शिन शिनाकी बबलाबू बुलबुला 1952 में आई। छम 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 1952 में आई। 40 बाबा एक चोर 1953 में आई। सबसे बड़ा रुपया 1955 में आई। हम पंछी एक डाल के 1957 में आई।
गर्मा गर्म 1957 में आई, पहली रात 1959 में आई। इससे कुछ समय के लिए इंडस्ट्री में उनकी पकड़ छिन गई, क्योंकि ये सारी फिल्में जो है लगभग फ्लॉप हो गई थी। शिनशिनाकी बुलबुला संतोषी प्रोडक्शन के तहत ये फिल्म बनी थी। इसके प्रोड्यूसर खुद पीएल संतोषी थे। भरत भूषण और मधुबाला संतोषी की फिल्म 1960 में आई। फिल्म का नाम था बरसात की रात। जी हाँ दोस्तों, बरसात की रात सुपरहिट फिल्म जो कि 1960 में आई थी। इसके गाने बेहद ही लोकप्रिय हैं। दोस्तों, बरसात की रात बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। काफी समय से बुरा वक्त चलने के बाद पीएल संतोषी के लिए ये एक राहत का समय था। ये एक अल्पकालीन क्षण ही था, क्योंकि इसके बाद बॉक्स ऑफिस पर असफल फिल्मों की एक और श्रृंखला आई, जिसमें फिल्म का नाम मैं आपको बता देता हूं। प्यार की दास्तान 1961, ओपेरा हाउस 1961, बंबई में छुट्टी 1963, राज कपूर और नूतन की फिल्म दिल ही तो है। दोस्तों, एंटरटेनिंग फिल्म बनाने के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म 1968 में बनाई, जिसका नाम था रूप रुपैया। इसमें कलाकार थे जगदीप और जयमाला काले। पीएल संतोषी वर्षों तक फिल्मों के लिए कई गीत लिखे। मोती के हार के गाने आपको बता देता हूं, उसकी कुछ लाइनें। ऐसे बैग लाया, मन के वासी मन में आओ से शुरुआत करते हुए जो फिल्मों में उनका प्रवेश था, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उन्होंने वर्षों तक गीत लिखना जारी रखा। 1936 में जब वो रंजीत स्टूडियो से जुड़े तो उन्होंने 6 गानों के बोल लिखे। तूफानी टोला, जिसकी रचना की गई। फिर ज्ञान दत्त, रंजीत स्टूडियो में अपने समय के दौरान उन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखे। बाजीगर, बन की चिड़िया, बिल्ली, गोरख आया, पृथ्वी पुत्र, रिक्शा वाला, सचिव, आपकी मर्जी, मेरी आंखें, नदी किनारे, पति पत्नी, संत तुलसीदास, ठोकर, ये सभी फिल्में 1939 में जारी हुई। अछूत, दिवाली, पागल, ये सब 1940 में रिलीज हुई। परदेसी 1941 में हुई। दिवाली, पागल और परदेसी को छोड़कर इन फिल्मों में उनके द्वारा लिखे गए अधिकांश गीत ज्ञान दत्त द्वारा संगीतबद्ध थे। और दिवाली, पागल और परदेसी के संगीतकार थे खेमचंद प्रकाश जी। 1941 में पीएल संतोषी ने बॉम्बे टॉकीज में चले गए, जहां उन्हें गीतकार के रूप में श्रेय मिला। अजंता और बसंत, जिनकी गीतों की रचना की पन्नालाल घोष, बसंत के गीतों को खूब सराहा गया। कुछ के बोल बता देता हूं। तुमको मुबारक हो ऊंचे महल, एक दुनिया बसा ले मेरे मान, और बसंत के ऐसे अन्य गीत की आवाज दी गई थी। पारुल घोष और आज भी लोगों की याद में है। उन्होंने संग्राम का लोकप्रिय गाना नजर से नजर जो मिल गई भी लिखा। कई सुपरहिट गीत लिखे, जैसे आना मेरी जान संडे की संडे। ये गाना उस जमाने में बेहद लोकप्रिय था दोस्तों। गाना दर्शकों के दिल में छा गया। इन गानों के शब्द को उस औपचारिक रूप से अलग रखा गया था जो पहले सिनेमा के गानों में होता था, जो दर्शकों को व्यक्तिगत रूप से पसंद आया। किस्मत हमारे साथ है या ए हो सावरिया, जय बोलो महात्मा गांधी की जैसे गाने उस समय हर जगह बजते थे, और ये सब गाने सुपरहिट गाने थे। पीएल संतोषी और रामचंद्र, इस जोड़ी ने ऐसे गाने बनाए जो अपने समय से बहुत आगे थे और फिल्मी गानों के लिए एक मानक स्थापित हुआ। 50 के दशक में उन्हें एक आदर्श का दर्जा दिया गया, जिन्होंने न केवल शब्दों का बल्कि गानों के मनोरंजन कारक पर भी ध्यान केंद्रित करके फिल्मी गीतों को एक नया रूप प्रदान किया। पीएल संतोषी को भारतीय सिनेमा में म्यूजिक कॉमेडी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। शब्दों के साथ उनके मजाकिया चंचल गीत जो अर्थ निर्माण से परे थे, लेकिन गाने की लय में शामिल होने से उन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया गया, जैसे कि सरगम के गाने।
कुछ फिल्में हैं जिनके लिए संतोषी ने गीत लिखे। अकेला 1941, स्टेशन मास्टर 1942, हम एक है 1946, संग्राम 1950, सौदागर 1951, घायल 1951, अनहोनी 1952, 40 बाबा एक चोर 1954, दुल्हन 1958, बंबई में छुट्टी 1963, अकलबंद 1966। उन्होंने अपनी आखिरी निर्देशित फिल्म रूप रुपया के लिए गीत लिखे। उन्होंने अपने करियर में 100 फिल्मों में लगभग 350 गाने लिखे। एक निर्देशक और गीतकार होने के अलावा उन्हें झूला 1941, स्टेशन मास्टर में पटकथा और संवाद लेखन के रूप में भी श्रेय दिया गया। निराला 1950, पोस्ट बॉक्स 999 जो कि 1958 में आई, मन क्या के 1970 में आई, और सौदागर। रचनात्मक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संतोषी ने फिल्म निर्माण छोड़ दिया। हालांकि उनके बाद के वर्ष वित्तीय कठिनाइयों से जूझते रहे। उन्होंने कुछ समय के लिए तमिल फिल्म उद्योग में भी काम किया, जहां उनकी मुलाकात अपनी दूसरी पत्नी से हुई, जिनके साथ उनका बेटा निर्देशक राजकुमार संतोषी पैदा हुआ। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार संतोषी इस समय बड़े डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, घायल, खाकी, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह इत्यादि फिल्में उन्होंने डायरेक्शन की हुई है। तो पीएल संतोषी उनके पिता है। 1978 में किडनी फेल होने के कारण पीएल संतोषी जी की मृत्यु हो गई। एक बार पीएल संतोषी के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगा दोस्तों। पीएल संतोषी का पूरा नाम प्यारे लाल संतोषी। पीएल संतोषी का जन्म 7 अगस्त 1916 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु हुई 7 सितंबर 1978 को मुंबई में हुई। इनके बच्चे का नाम है राजकुमार संतोषी और इनके जो है पोते हैं तनिष संतोषी और राम संतोषी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप